हरे कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंध अध्याय 28 और उसमें श्लोक संख्या 40 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम जो प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी को श्रवण करा रहे हैं और सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषियों को, और इसी के अंतर्गत भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को ये उपदेश कर रहे हैं। यथोल्मुखाद्विस्फुलिंगात् धूमाद्वापि स्वसंभवात् अप्यात्मत्वेनाभिमत्ताद्य अग्निः पृथुगुल्मुखात्। प्रज्वलित अग्नि अपनी ज्वाला, चिंगारी तथा धुएं से भिन्न है, यद्यपि ये सभी उससे घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, क्योंकि वे एक ही प्रज्वलित काष्ठ से उत्पन्न होते हैं। भूतेन्द्रियान्तः करणात् प्रधानात् जीव संगितात् आत्मा तथा पृथक दृष्टा भगवान ब्रह्म संगितः। परम ब्रह्म कहलाने वाले श्री भगवान दृष्टा हैं। वे उस जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत जीव से भिन्न हैं, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। परम ब्रह्म कहलाने वाले श्री भगवान दृष्टा हैं। आपने भगवत गीता में भी श्रवण किया होगा और अनेक जगह वेद में और उपनिषदों में भी इस बात को कहा जाता है अलग अलग शब्दों के माध्यम से कि भगवान साक्षी के रूप में है और जो जीव है वो कर्मों का फल भोग रहा है, और भगवान भी उसके साथ साथ ही होते हैं हमेशा, लेकिन वो केवल दृष्टा मात्र है। वो बस दर्शन कर रहे हैं, क्या क्या ये करता है उसको उस समय नहीं रोकते हैं, उसका बस सबका अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। वे उस जीवात्मा अर्थात व्यक्तिगत जीव से भिन्न हैं। वे है तो उसी के ही शरीर के में स्थित हैं, लेकिन उससे भिन्न है, जो इंद्रियों, पंच तत्वों तथा चेतना से संयुक्त है। जो जीवात्मा इंद्रियों और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और पंच तत्वों जो सभी को स्मरण है, चित जल पावक गगन समेरा, और चेतना से संयुक्त है। भगवान ऐसी जीवात्मा के साथ ही होते हैं, लेकिन उससे फिर भी भिन्न है। जिस प्रकार से आपने इससे जस्ट पहले श्रवण किया अग्नि के बारे में, जो अग्नि है, जो जल रही है, जो उसकी ज्वाला है, जो लपटें हैं, चिंगारियां हैं और जो धुआं है, सब उसी में ही है, लेकिन उससे भिन्न है वो अग्नि फिर भी। ऐसे ही भगवान जीवात्मा के साथ हमेशा है, साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में, पर वे उसके जो भी कार्यकलाप है उनसे लिप्त नहीं है, उसमें युक्त नहीं है, वे उससे भिन्न है। और हमने कल के ही क्लास में श्रवण किया होगा कि जो हमारा श्री ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय है, उसका जो सिद्धांत है वो क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, इस श्लोक के एक्सप्लेनेशन में इसी को ही हम यहाँ पर भी दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि भगवान जीवात्मा के साथ तो हैं, पर फिर भी साथ नहीं है। साथ नहीं है मन मीन्स जो उसका नेगेटिव पक्ष है वो भगवान को अटैच, वो भगवान को लिप्त नहीं करता। जीव का भगवान से
अ, द्वैत भी और अद्वैत भी। जीव जिस प्रकार से आपने श्रवण किया होगा, अधिकतर अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से सर्व खल्विदम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इस प्रकार से चार, स्पेशली चार वाक्यों को चुन चुन के जो मायावाद वाली फिलॉसफी, उसमें इन चार वाक्यों को प्रधानता यूज किया जाता है, ये बताने के लिए कि जीव एक दिन ब्रह्म बन जाएगा, वो ब्रह्म ही है, बस थोड़ा सा माया से ग्रसित होकर ऐसी स्थिति है, शुद्ध होके प्रयास करके एक दिन ब्रह्म ही बन जाएगा। इस प्रकार से मायावाद की फिलॉसफी होती है। लेकिन जो हम अपने संप्रदाय में, जिसमें हमको शरण मिली है, श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसकी जो फिलॉसफी है उसमें अचिंत्य भेदाभेद, भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। अभेद गुणों की जो गुण है उस हिसाब से कि गुण भगवान जैसे ही होते हैं जीवों में भी, लेकिन जो अभेद भेद है, जो उनमें भिन्नता है, वो है मात्रा के हिसाब से। भगवान में दयालुता है, पर वो कितनी दयालुता कोई मेजर नहीं कर सकता, कोई माप नहीं सकता। हमारी दयालुता की पोल तो बहुत आसानी से खुल जाती है, कहीं पर भी जैसी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो सारी दयालुता बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर अचिंत्य भेदाभेद मतलब चिंतन नहीं कर सकते हम उसको, वैसे नाप नहीं सकते बुद्धि से कि इतना भगवान से, भगवान ही है हम इतना और भगवान नहीं है हम, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसी को यहाँ पर बताया कि भगवान जीवात्मा के साथ हैं, हमेशा हैं, लेकिन साक्षी रूप में, दृष्टा रूप में। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षेतानन्य भावेन भूतेष्विव तदात्मताम्। योगी को चाहिए कि वह समस्त जीवों में उसी एक आत्मा को देखे, क्योंकि जो कुछ भी विद्यमान है वह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों का प्राकट्य है। इसलिए भक्त को चाहिए कि वह समस्त जीवों को बिना भेदभाव के देखे। यही आत्मा का, यही परमात्मा का साक्षात्कार है। भगवान को सब में स्थित देखे, जैसा भगवान भी स्वयं कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे ही सब निकला है। आप रामचरितमानस के थ्रू बहुत सरल शब्दों में सुनते हैं, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जो रुजुग पानी, कि वो सब जगह भक्त को चाहिए सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करे। लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली नहीं कर सकते। इसको अगर स्टार्टिंग से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिस में नहीं है, तो ऐसे करेंगे कि दया कर सकते हैं जीवों पर वो दया हम इस प्रकार कर सकते हैं कि उनको भगवत भक्ति देने का प्रयास करके। दया इस प्रकार से नहीं करेंगे कि अपनी आध्यात्मिक प्रगति छोड़कर भी कुछ भौतिक मदद करने में लग जाए। हम सोचे हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो उसको सम्यक दया नहीं कहेंगे। पहले हमें जानना भी होगा, सीखना भी होगा दया होती क्या है। अगर बिना प्रैक्टिस के कितनी भी देश भावना भरी हमारे हृदय में, बस आज तो हम दिखा देंगे दूसरी सेना को, पर प्रैक्टिस नहीं की है युद्ध की, तो जाते ही पहली गोली में ढेर, न अपने ही काम आ पाए न देश के ही काम आ पाए। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में भी जब हम ऐसे वचन सुनते हैं इस प्रकार के, सभी के प्रति दयालु होना चाहिए, सब में भगवान को ही दर्शन करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे, तो उनको हमें प्रैक्टिकली समझना भी होगा कि वास्तव में अर्थ क्या है। कई बार भक्त इनको एप्लीकेबल फॉर्म में जैसा यूज किया जाना चाहिए फॉर्मूले को न समझ के मन मर्जी से उस दयालुता को, सहनशीलता को यूज करते हैं, फिर भक्ति पर दोषारोपण होता है कि भक्ति की प्रैक्टिस में आए तो बस हम तो बेकार ही हो गए। स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते योनीनां गुणवैषम्यात् तथात्मा प्रकृतो स्थितः। जिस प्रकार अग्नि काष्ठ के विभिन्न प्रकारों में प्रकट होती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा अपने आप को विभिन्न शरीरों में प्रकट करता है। जैसे जो अग्नि है, इस यहाँ पर एग्जाम्पल अग्नि का दिया गया, अलग अलग टाइप की लकड़ी हो, अलग, कभी छोटी लकड़ी, कोई बड़ी लकड़ी, कोई मोटी लकड़ी, ऐसे अलग अलग उन सभी में प्रकट होती है। वो अंतर में अग्नि स्थित रहती है प्रत्येक लकड़ी के,
और थोड़ा सा उसको अनुकूलता चाहिए, थोड़ा सा अग्नि का स्पर्श चाहिए, वायु का स्पर्श, और वो धधक जाती है। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के गुणों की विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत शुद्ध आत्मा जो जीवात्मा है, वो अनेक अनेक जो तीनों जो गुण हैं, उनके कारण अनेक अनेक जो परिस्थितियां बनती हैं, इस प्रकार की उसकी कंडीशनिंग होती है, प्रैक्टिस होती है, उस प्रकार के विभिन्न विभिन्न शरीरों में जाता है। और ये आत्मा वास्तव में है हमेशा नित्य रहने वाली, नित्यो नित्यानाम। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, मम वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव जो है हमेशा हमेशा से मेरा एक अंश है, लेकिन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, मन और जो उसकी जो इंद्रियां हैं उनके साथ उसका निरंतर संघर्ष चल रहा है। कभी कोई इंद्रिय बोलती है कि मुझे ज्यादा टेंशन दो, कभी मन कहता है कि मेरा कहना मानो। इस प्रकार निरंतर संघर्ष चलता रहता है, और इसी संघर्ष के चलते उसे अनेक अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं। जिस प्रकार की चेतना विकसित करेंगे, जैसी प्रैक्टिस करेंगे, तस्मादिमां स्वां प्रकृतिं दैवीं सदसदात्मिकाम् दुर्विभाव्यां पराभाव्या स्वरूपेणावतिष्ठते। इस प्रकार माया के दुर्लंघ्य सम्मोहन को जीतकर योगी स्वरूप सिद्ध स्थिति में रह सकता है। यह माया इस जगत में अपने आप को कार्य कारण रूप में उपस्थित करती है, अतः इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो भगवान की माया हो कैसी है, दुर्लंघ्य। भगवत गीता बहुत ही सरलता से इसको एक्सप्लेन करती है, भगवान स्वयं ही अर्जुन को बताते हैं। क्योंकि जिसका अस्त्र शस्त्र होगा, जिसका इक्विपमेंट होगा, जिसका इंस्ट्रूमेंट होगा, वो अच्छे से बता पाएगा कैसे काम करता है, कैसे इसको चलाना है, कैसे यूज करना है। भगवान की माया है, भगवान उनके बारे में स्वयं बताते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय। ये दुरत्यय, कोई इसको जीत नहीं सकता। कोई ऐसी गलत फहमी ना पाले कि मैं जीत सकता हूँ। भगवान फॉर्मूला भी बताते हैं, चाबी मेरे पास ही है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम माम एव, मामेव, माम एव, माम माम नहीं बोला, एव मीन्स ही, जोर लगा रहे कि मुझे ही। मामेव प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। वही इस जो ये पजल है इसको सॉल्व कर पाएगा, वही इससे बाहर निकल पाएगा, जो मुझे शरण, मेरी शरण ले लेगा। और जो इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर ले, जैसा भगवान कपिल हम सुन रहे हैं, लगातार अलग अलग प्रकार की स्थितियां बता रहे हैं, तो कहते हैं तभी वो ऐसी दुर्लंघ्य सम्मोहन को, जो माया का सम्मोहन है, उसको जीत पाएगा। इस प्रकार से जो हमारा ये तृतीय स्कंद का 28वां अध्याय है, वो भी संपूर्णता को प्राप्त हुआ। अब हम 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते अमीशां येन तत् पारमार्थिकं यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते भक्तियोगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो। देवहूति माता भगवान कपिल से जिज्ञासा करती है, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक रीति से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है। जब हम ये शब्द सुनते हैं ना, साइंटिफिक, वैज्ञानिक, तो ऐसा फीलिंग नहीं आती कि जैसे कुछ नए जमाने की कुछ बात हो रही है, कुछ नए जमाने का, शायद शायद भारत से बाहर की कुछ बात हो रही, कुछ वैसा है, कुछ नया सा है।
कुछ पुराना ढर्रा सा नहीं है, या वो हमारी इंफीरियर फीलिंग को और मजबूत करता है कि कुछ बाहर का, हम तो बस इंफीरियर हैं। लेकिन हम श्रवण करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं ज्ञान विज्ञान समन्वितम, वहां भी विज्ञान शब्द का यूज हो रहा है। इतने समय पहले भी वो यूज हो रहा था। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया कुछ और तब बोल रहे हैं साइंस विज्ञान। यहाँ पर भी कहते हैं वैज्ञानिक रीति से। भगवान जब भगवत गीता में उपदेश कर रहे हैं राज्य विद्या राज्य गुह्यम, इस श्लोक में जो आप सभी ने बड़ी परिश्रम से स्मरण भी किया है, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रैक्टिकल है ये, भगवान कहते हैं। यहाँ पर देवहूति माता भी कहती है, हे प्रभु आपने भौतिक प्रकृति और आत्मा के लक्षण जो हैं उन सब का वैज्ञानिक रीति से वर्णन किया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझाया भी है मुझे, केवल ऐसे थ्योरेटिकली सुना नहीं दिया है जो उपदेश बोला बोला, उसके अच्छे से एग्जाम्पल दिए, उन्हें फिट करके बताया कि ऐसे अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप मुझे भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें। जो सारा दर्शन है, सारी फिलॉसफी है, उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान जिसके लिए कहते हैं राज विद्या राज गुह्यम, राज विद्या सभी राजाओं का विद्या है ये, जो ये मेरी भक्ति योग का जो ज्ञान है, राज विद्या राज गुह्यम, सबसे ज्यादा सीक्रेटेबल भी है, सबसे ज्यादा गोपनीय भी है। जबकि भगवत गीता सभी के पास उपलब्ध है, फिर भी गोपनीय है। इसको वास्तविकता में समझना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भगवत गीता पर अभी तक अगर अतिशयोक्ति ना करे तो कम से कम 50 से ज्यादा लोग, इससे भी ज्यादा कर चुके होंगे पर मैं मिनिमम ले रही हूँ, 50 से ज्यादा लोग आज तक अपनी टीकाएं दे चुके होंगे। अनेक अनेक जो भी राजनेता हुए, कोई भी व्यक्ति जिसको ये दिखाना होता था समाज में मैं कुछ हूँ, तो भगवत गीता पे टिप्पणी करके और एक निकाल लेता था अपना भी एडिशन। लेकिन उसके वास्तविक तात्पर्य को समझना बहुत मुश्किल है, असंभव बात है। राजगुह्यम, भगवान अपने ही मुख से कह रहे राजगुह्यम, इसको समझ पाना इतना इजी नहीं है। कोई इसका कंक्लूजन दे सकता है? गीता तो कहती है कर्म करो बस, तुम फल की चिंता मत करो, कर्म ही पूजा है, बस कर्म करो। कर्म करो मीन्स ये भौतिक कर्म, गधों जैसे फिजिकल वर्क तुम करो करो करो, करते रहो, कुछ करते रहो। लेकिन भगवत गीता तो गधा बनना नहीं सिखाती कि आप बिना इसका लाभ सोचे, बिना इसका रिजल्ट सोचे, बिना ये देखिए कि कार्य क्या है, बस करते रहो। गधा भी करते रहता है। जब आप रोड पर निकलेंगे, कहीं आपको दिखेगा कोई भारी भरकम बोझा और आगे एक बैल या भैंसा ऐसे लगा के, और उस बैलगाड़ी या जो कह सकते हैं उस ब्लॉक कार्ड में, उसमें भारी बोझा ले जा रहे क्विंटलों, और वो बेचारा ये भी नहीं बोल पाता कि मेरे बस का नहीं है, बस का तो उसका होता भी नहीं है, मार मार के और जबरदस्ती उसको आगे भगाया जा रहा है। तो ऐसे कर्म को भगवत गीता प्रोत्साहित नहीं कर रही। भगवत गीता का ये नहीं है मैसेज, फाइनल मैसेज कि बस वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। बहुत अच्छे से बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है, स्कूलों में भी बोलेंगे स्लोगन लिखो, चलो लिखो लिखो, बाहर लिखो बोर्ड पे, वर्क इज वर्शिप। लेकिन इसको वास्तव में समझना भी होगा, वरना जो हमारी गलत कंडीशनिंग होती है उसकी वजह से अनेक अनेक क्लेश जीवन में आते हैं, निरुत्साह आता है, आगे चल के फिर डिप्रेशन। और आज की डेट में तो ये अब बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर है। अब वो समय नहीं है जब बोलेंगे कि हाँ व्यक्ति जीता था, खाता पीता अपनी जिम्मेदारियां करता और मर जाता था। इजी लाइफ वाला समय तो नहीं है, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। सबको जीविका के लिए भी घोर संघर्ष करना होता था। सुबह 4 बजे उठो, फिर जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता बनाया, फिर चलो जंगल घास लेने, पुरुष वर्ग चले खेतों की ओर, चलो ऐसे। फिर उनके पास इंद्रिय तर्पण क्या विषयों में घुसने के लिए समय नहीं था कि लेटे लेटे टाट से टीवी देखो, लेटे लेटे फोन करो, ऐसे फोन देखो। उनको तो बस उसके लिए जो बेसिक था उसके लिए भी संघर्ष करना होता था, इसलिए उनका उतना पापमय जीवन नहीं था। अगर गलती से वो मांस खा भी रहे थे कभी, तो साल में एक बार, वो भी बलि के नाम पे, और इतना इतना थोड़ा थोड़ा किसी को मिला। इतना हर समय तो ऐसे स्लैटर हाउस, इतने मटन चिकन की दुकानें तो थी नहीं। कभी जाओ खरीदो, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो और पकाओ और खाओ। तो उनका उतना पापमय जीवन नहीं था। अगर वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं भी कर रहे थे तो नीचे भी नहीं जा रहे थे। लेकिन आज के समय में सुविधाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और परिस्थितियां बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शारीरिक परिश्रम भी कम हो गया और मानसिक जो तनाव है वो बढ़ गया। दिमाग चलाने को कुछ है नहीं, शरीर चलाने को है नहीं।
तो फिर आर्टिफिशियल डिप्रेशन और सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चे भी बोलते हैं यहाँ तक कि हमें नींद नहीं आ रही, हमें नींद नहीं आ रही, क्योंकि इतना थकते ही नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी तो है नहीं, कहीं कोई परिश्रम करने को है नहीं, बस उनको सब अच्छे से अच्छे, अच्छा ये चीज ठीक है, गर्मी लग रही कूलर चलाओ, ये हो गया ठीक है, सब सुविधा फिट करके, तो न शारीरिक मेहनत हो रही, और फिर बचे समय को लगाएंगे वो इंद्रिय तर्पण में, बचपन से ही इतना टीवी वॉचिंग करो, इतना ये करो, ऐसा खाओ वैसा खाओ, जीव को भी अनकंट्रोलेबल कर दो। फिर यही बाद में चलकर बड़ी बड़ी समस्याएं जो पहले नहीं हुआ करती थी, डिप्रेशन, एंजाइटी, बोल सकते हैं निद्रा, स्लीपलेसनेस, इन सब से ग्रसित होंगे। तो देवहूति माता कहती हैं कि जो अब भक्ति योग है, सारे फिलॉसफियों का जो राजा है, राज विद्या है, अब मुझे आप उसको एक्सप्लेन करें, उसकी व्याख्या करें अब आप मेरे लिए। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्वा जीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए, मेरे लिए भी और जो कॉमन पीपुल है उनके लिए भी, जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे मेरी जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। अब जो सुनना चाह रही हैं देवहूति माता जी, अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो, वे सुनना चाह रही है वो प्रक्रिया, वो जटिल प्रक्रिया, जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है उसको सुनना चाह रही हैं, और स्पष्ट कह रही हैं कि मेरे और जन साधारण के लिए इसको इसलिए एक्सप्लेन करो, इस जन्म मृत्यु की साइकिल को, इस पूरे चक्र को, इस पूरे झमेले को आप अच्छे से एक्सप्लेन करो, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। केवल हमें पॉजिटिव पक्ष ना दिखाया जाए, बहुत बढ़िया है जिंदगी, मजा ही मजा है, देखो ऐसा कर लो वैसा कर लो, बहुत बढ़िया है, ये ह्यूमन लाइफ ना बहुत बढ़िया है, वो कह रही है हमें इसका वो डार्क पक्ष भी सुनाइए, पूरा सब सुनाइए, क्या क्या सिस्टम है ये, ताकि जो इसमें झंझटें हैं, जो विपत्तियां हैं, उन्हें सुन के हम इस भौतिक जगत में जो आसक्ति है हमारी, जो रस्सियां बंध गई हैं, उनको ढीला करने का प्रयास करें, थोड़ा इससे बाहर निकल पाए, थोड़ा विरक्त हो पाए भौतिकता से। तो हम समझ सकते हैं देवहूति माता कितनी सेंसिटिव है। हम सभी आप सबको, आप लोगों को अगर छोड़ भी दें, अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूं, हमारा यही प्रयास होता है कि हमें बहुत बढ़िया बढ़िया ही फेस दिखाया जाए, बस अनुकूलता ही हो हमारे जीवन में, हमें डार्कनेस ना दिखाई जाए, चाहे हम किसी भी वर्ण में, किसी आश्रम में, उसका पॉजिटिव बताया जाए। अच्छा जी, जो बच्चे होते हैं ना उनकी मस्त होती है लाइफ, बच्चों की तो बहुत बढ़िया जिंदगी, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, उनको उसका दूसरा पक्ष ना दिखाया जाए। ग्रस्त के बारे में बताओ तो बहुत बढ़िया है ग्रस्त लाइफ, बस शादी कर लो जिंदगी सेट, तब तो क्या झंझट है ऐसे, या ऐसे इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देवहूति माता खुद से डिमांड कर रही है, जो विपदाओं वाला पक्ष है, जो इसका प्रैक्टिकल पक्ष है, वो भी मुझे दिखाओ, और मुझे और मेरे जैसे अन्य जो और जो इस जगत के सामान्य जीव हैं, जब वे सुनेंगे इस जन्म और मरण का जो सर्कल है, इसके बीच सारे जो कार्यकलाप हैं उनको, तो जो उसमें झंझटें हैं, जो विपदाएं हैं, उनको सुन के जो कष्ट हैं, क्या पता हम इस भौतिक जगत से विरक्त हो सके। यहाँ पर शब्द यूज किया, चक्षुष जीव लोकस्य विविधा मम संश्रिति। संश्रिति जो शब्द है वो जन्म मरण का चक्र, आपने अनेक बार कक्षा में ही और अन्य जगह भी अन्य गुरु वैष्णव से श्रवण किया होगा। उपनिषद का एक उपदेश है जिसको विद्यालय शिक्षा में या सामाजिक में भी हम जब सुनते हैं तो आधा सुनते हैं, उसको सुनाया जाता है इतना सा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। हमको यही इतना ही सुनाया जाता है बचपन से, अगर कहीं पर उपदेश के रूप में या समाज में कहीं भी मोटिवेशन देंगे तो उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और प्राप्त करो, इतना ही सुनाया जाता है, इतना ही बोला जाता है। लेकिन ये एक ही लाइन है, इसकी जो सेकंड लाइन है, जो इसके यथार्थ जो इसका जो बोल सकते हैं मेन जो मोटिव है, जो मेन पर्पस है, उसको बता रहा है।
वो दूसरी लाइन, और उसको आज तक किसी ने सुनाया नहीं हमें। मैंने तो इस एज तक भी, जब तक गुरुजी के आदेश से, गुरुदेव के आदेश से शास्त्र अध्ययन प्रारंभ नहीं किया उनके अनुगत्य में, तो तब तक ये दूसरी लाइन नहीं सुनी थी। पहली वाली तो बहुत बार सुनी थी बचपन से, स्लोगन लिखो बोर्ड पे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि भूत। बोले तुम उठो जागो करो, तुम पढ़ाई खूब करो, तुम ये खूब करो, तुम इसलिए। लेकिन इसका आध्यात्मिक पक्ष था, इसका ये नहीं था, भौतिकता के लिए नहीं था ये। उठो जागो और प्राप्त करो। कोई भौतिक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इसको यूज नहीं किया गया। इसकी दूसरी लाइन आप कई बार श्रवण कर चुके हैं। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। छुरस्य धारा, छुरे की जो धारा है उसके जैसी तीव्र कौन है? जो हम यहाँ पे शब्द सुन रहे हैं, संस्कृति, वहां पर निश्चिता वर्ड इसके लिए यूज हुआ है, और जो उसकी मीनिंग निकलती है उसमें संस्कृति वर्ड ही यूज किया गया है। एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है श्री गौड़ीय कंठाहार, समस्त गौड़ीय वैष्णव के लिए कंठाहार, कंठ में हमेशा विराजित रखने लायक, न सुमधुर। तो वो जो ग्रंथ है उसमें बहुत अच्छे से जो जो भी तत्व हैं, गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, नित्यानंद तत्व, गौर तत्व, कृष्ण तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, सबको अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। और समस्त शास्त्रों से, समस्त वैदिक साहित्यों से चुन चुन के उनके जो उन तत्वों को स्थित करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे ऐसे श्लोक वहां संकलित किए गए हैं। तो जो प्रथम तत्व है गुरु तत्व, उसके निमित्त ही ये श्लोक वहां भी दिया गया है, उपनिषद का है। छुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, जो संस्कृति है वो बड़ी दुरत्य है। तो यहाँ पर देवहूति माता भी कहती है, ऐसी जो संस्कृति है, जो ये जन्म मरण का चक्र है, इससे में भी विरक्ति प्राप्त हो सके, इसके लिए आप हमें ये जो जन्म मरण का जो सर्कल है, जो ये साइकिल है, ये श्रवण कराइए। कालस्येश्वर रूपस्य परेषां च परस्यते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः। कृपया सनातन काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। जो समय है, जो शाश्वत काल है, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, आप मुझे उसका भी वर्णन करें, जिसके प्रभाव को समझकर, जिसकी शक्ति को श्रवण करके, हम बार बार बोलते हैं ना लोकल भाषा में, सरल भाषा में, समय बड़ा बलवान है, समय सबसे बड़ा टीचर है, समय सबसे अच्छा शिक्षक है, ऐसे। तो देवहूति माता कहती है ऐसे सनातन काल का भी वर्णन करें, जिसके प्रभाव को समझकर कि देखो, आप श्रवण करते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव अभी समय है, अभी ऐसा होगा, फिर क्या करेंगे, ऐसा सुन सुन के हमारी रुचि होती है अपने मंगल पथ की ओर। तो यही देवहूति माता भी कहते हैं, जिसका प्रभाव सुनकर सामान्य जन, जो कॉमन पीपुल हैं, वो पुण्य कर्मों की ओर लगते हैं। और जब हम देखते हैं सामान्य जो जनता होती है, उसका जो मेन भाव होता है मोटिवेशन का भी, वो होता है भय। वो भय, तो जब काल का प्रभाव सुनाया जाता है, काल के आगे किसी की नहीं चलती, समय के आगे किसकी चले, समय सबसे बलवान, ऐसे ऐसे, तो वो लग पाते थोड़े उच्च कार्यों की ओर। लोकस्य मिथ्याभिमत चिरम प्रसुप्तस्य तमस्य नाशये श्रान्तस्य कर्मस्वनु विद्धया धिया त्वमाविराशिह श्रीह किल योग भास्कर। हे भगवान, देवहूति माता अपने पुत्र भगवान कपिल को संबोधित करती है। भगवान, हे भगवान, आप सूर्य के सदृश हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने के कारण वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में निरंतर सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं
और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। ये बहुत ही हम सब के लिए तो बहुत काम का श्लोक है, हम सबसे बहुत इजीली रिलेट हो पाएगा। हे भगवान, आप सूर्य के सदृश हैं। भगवान को यहाँ पर सूर्य की उपमा दी गई है। जैसे सूर्य देव सबके जीवन में प्रकाश देके एक नया जीवन देते हैं। अगर सूर्य ना हो तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा, मौसम का भी सब हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, और उजाला भी नहीं होगा तो हम क्या कर पाएंगे। हमारे जो भी भौतिक जो साधन है, इलेक्ट्रिसिटी, ये वो जो हम बोले, पर ये सब भी तभी काम के जब सूर्य है। ये हम सूर्य को ये नहीं बोल सकते अब तुम्हारी क्या जरूरत है, हम तो बिजली बनाना आ गया अब तो हमें, हम तो पानी से बनाएंगे, कोयला से बनाएंगे, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है। उसके ज्ञान चक्षु बंद रहने के कारण वे आपके आश्रय के बिना और भगवान के आश्रय के बिना, जब भगवत संबंधी ज्ञान सुसुप्त है, ऐसे ज्ञान चक्षु से जिनसे भगवान के दिव्य स्वरूप का बोध हो सकता है, जब वो बंद है तो वे भगवान के आश्रय में नहीं जा पाते, और इससे पूरे जीवन में अंधकार है, सुसुप्त पड़े हुए हैं। और फिर जो कर्म है, जो कर रहे हैं, जिसको हम कर्म ही पूजा कहते हैं, जो इतना पवित्र कार्य है कर्म ही पूजा, ऐसे पवित्र कार्य को करते रहने के कारण, उसकी रस्सियों में बंधे रहने के कारण वो फिर थक जाते हैं फाइनली, अब हमारे बस का कुछ नहीं है। फलता वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से झूठे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं, जीवन के प्रति निराश हैं। और हम कहें आज के डेट में तो ऐसा नहीं है, लोग बड़ी स्पीड से दौड़ रहे हैं अपने अपने गोल्स को पाने के लिए, कोई तो थका नहीं है। देखो, जो भौतिक रूप से एक्टिव है वो तो बड़े एक्टिव होते हैं, रात दिन एक कर रखा है उन्होंने। हम अधिकतर सुनते हैं सोशल मीडिया पे कि वो कहता है कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, वो कहता है मैं 4 घंटे सोता हूँ। फिर मोटिवेशन स्पीकर भी ऐसे ऐसे आ गए कि जब ये 4 4 घंटे सो रहे तो तुम कौन खेत की मूली हो, तुम्हें भी ऐसे ही सोना चाहिए, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, वो अंदर से इतने थके ही तो हैं, वो सोच रहे थोड़ा सा और भौतिकता, थोड़ा सा और भौतिकता, हम इससे हैप्पी, थोड़ा और भौतिकता, थोड़ा इससे और हैप्पी। जो रेगिस्तान में रेत के पीछे दौड़ने वाला, जो कह सकते हैं उदाहरण कि लगेगा ये पानी है, दूर से चमचमाती रेत ये पानी है, तो वो जो 4 4 घंटे सो रहे हैं वे भी जब उनके, कह सकते हैं, कैसे एग्जाम्पल लेंगे, कैसे समझ पाएंगे। क्या हम उनसे ईर्ष्या करके ऐसा बोलते हैं कि उनके पास तो इतना धन है, इतने संपत्ति है, इतनी गाड़ी बंगला, ये वो सुख साधन, क्या जो ऐसे ही बोल देते हैं उनको कि ऐसे है, ये कंगाली होते हैं वास्तव में? ऐसा नहीं। अगर हम विश्लेषण करें कैसे फिर इस लेवल पे जाने के बाद भी वे अपने थोड़े थोड़े सुखों के लिए अनेक अनेक इंद्रिय विषयों का चयन करते हैं, इसमें शराब, मदिरा या अवैध स्त्री पुरुष संबंध, इस प्रकार की चीजें फिर क्यों है उनकी लाइफ में? अगर वो बहुत सुखी है अपने कर्मों में लगे रहने के कारण, तो क्यों वे सुख के लिए इतने नीचे गिरते हैं? क्योंकि जो आध्यात्मिक राज्य है वो उनके जीवन में नहीं है। यहाँ पर भक्त जो देवहूति माता है वो यही कहती हैं कि आपके अभाव में, आपके सदृश, जो आपके आपको जो बताने वाला, आपके स्वरूप को बताने वाला जो ज्ञान है, जिसके जीवन में नहीं है, वे अपने कर्मों से, अपने जो कर्मों के फल है उनसे बंधे बंधे रहने के कारण बस झूठे ही दिख रहे, बहुत बिजी हैं, बहुत बिजी हैं, और अत्यंत थके हुए से प्रतीत होते हैं। तो माँ विराश्य किल योग भास्कर, आप भगवान को यहाँ पर सूर्य की उपमा दी गई। मैत्रेया उवाच इति मार्तुवचः सलक्षणं प्रतिनन्द्या महामुनिः आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्द्रितः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर भगवान कपिल इस प्रकार बोले। भगवान कपिल को भी एक अच्छा श्रोता मिला है, जो अच्छी प्रकार से जिज्ञासाएं कर पा रहा है।
जिस प्रकार से आप श्रवण भी करते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यही कर्तव्य भी है। श्रेष्ठ पुरुषों के समक्ष जाएं, श्रेष्ठ जनों के समक्ष तो सही प्रकार के क्वेश्चन करें। तो आज भी प्रसन्न है जब माता इस प्रकार से कह रही है। और अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित है, भगवान का हृदय भी द्रवित है। जो निज जन होते हैं, जो स्निग्ध जन होते हैं, जो हमारे क्लोज होते हैं, उनको ही हम अपनी वास्तविक संपत्ति देते हैं। जिसके पास जो संपत्ति होती है, जिसके पास भौतिक होती है, वो उनको ही देता है। लेकिन जिनके पास भक्ति की भी बहुत ही कीमती संपत्ति है, वे भी अपने निज जनों को अपना पूरा एक्सपीरियंस देते हैं, जब वे संतुष्ट होते हैं उनके सेवा भाव से। श्री भगवान उवाच भक्ति योगो बहुविधो मार्ग मार्गे गर्भामिनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। भगवान कपिल ने उत्तर दिया, हे भामिनी, साधक के, भामिनी मीन्स है उत्तम स्त्री, साधक के विभिन्न गुणों के अनुसार भक्ति योग के अनेक मार्ग हैं। भक्ति योग जो साधक है उनके जिस प्रकार की रुचियां हैं, जिस प्रकार के भाव हैं, उसके हिसाब से अनेक प्रकार का है। अभि अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मार्त्य मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम मयि कुर्यात्स तामसः। ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंस्र तथा क्रोधी और पृथकतावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। भक्ति के भी अनेक टाइप हैं, जैसा हम अधिकतर देखते समाज में धार्मिकता, सो कॉल्ड धार्मिकता को भी भक्ति माना जाता है कि कोई सा भी मौसम आया, अब सावन आने वाला तो एक प्रकार की भक्ति बढ़ जाएगी। अब जो भी चैत्र में कोई अलग प्रकार की भक्ति, ऐसे कार्तिक में अलग प्रकार की भक्ति, ऐसे अलग अलग प्रकार की भक्ति होती है। हम सबको एक साथ तोड़ लेते, भक्ति ही है सब। और भगवान इसको अच्छे से, इसको कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे कि कैसे कैसी होती है। यही सब कुछ भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि भक्ति कैसी कैसी होती है। सब एक ही तराजू में नहीं तोला जाएगा सबको। ईर्ष्यालु, अहंकारी, जो हिंसक हैं, जो क्रोधी हैं, जो पृथकतावादी हैं, जो करते रहते हैं ये मेरा नहीं है, तो ऐसा, जैसे एक सरल भाषा में बोलते हैं मेरा बच्चा तो बच्चा, दूसरे का बच्चा गधे का बच्चा, ऐसा मैंने किसी से सुना था, याद आ गया। ऐसा जो जिनका भावना हो, वो जो भक्ति करते हैं वो होती है तमोगुणी प्रधान। विषयान भी संध्याय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादा वर्चयेद्यो माम पृथक भाव सराजसः। मंदिर में एक पृथकतावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के उद्देश्य से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। और दूसरे टाइप की रजोगुणी, जो किस भाव से की जाती है, भौतिक भोग की कामना से, यश के कामना से, ऐश्वर्य के उद्देश्य से। जैसे मैं डायरेक्ट नाम तो नहीं लूंगी, पर ऐसे कई जगह बहुत अच्छे अच्छे जिनको कह सकते हैं भव्य पूजा स्थल, ऐसे उपासना स्थल हैं, वहां से भी जब सुनते हैं ऐसे सुनेंगे यश दो हमें, हमें जैसे अलग अलग प्रकार से डिमांड की जाती है जो भी आराध्य हैं कि हमें यश दो, हमें ये दो, हमें वो दो। तो और सामान्य जन भी जो इस भावना से करते हैं, जो भी पूजा टाइप कुछ दिखता है कि मैं अगर मेरा ऐसा हो जाए तो मैं 11 रुपए चढ़ाऊं, या बचपन से यही कंडीशनिंग। आज की जनरेशन में तो ये भावना भी नहीं होगी, पर हमारी वाली जनरेशन में यही भावना थी कि ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा करेंगे। आज स्कूल में होमवर्क नहीं किया, मार ना पिटे
तो फिर ऐसा करेंगे, फिर आज ऐसे बचपन से यही वाली भावना सीखी थी, हे भगवान, या जो जो भी बोल लो, हनुमान जी, कभी कभी माता रानी, ऐसा हो जाएगा ना तो मैं ऐसा, आज मुझे बचा लो, तो बस ऐसा। तो और फिर बड़े होने पे वो इसी प्रकार से बढ़ती भी है, जैसे बचपन से कंडीशनिंग मिली है कि बस मेरी जॉब लग जाए, बस भगवान 101 रुपए मंदिर में चढ़ा देंगे, मेरा ऐसा हो जाए, बस सही शादी हो जाए, सही ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, मेरा घर बढ़िया बन जाए, जो जो भी ऐसे अनेक अनेक एग्जाम्पल आज की डेट में ले सकते हैं। इनको बहुत सरलता से कंक्लूड किया गया भौतिक भोग, यश और ऐश्वर्य, 3 कैटेगरी में। तो जो इन उद्देश्यों से जो भक्ति की जाती है, जो विग्रह पूजा सेवा जो भी है, वो है रजोगुणी भक्ति। कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजे यजेद्यस्तव्यमिति वा पृथक भाव स सात्विकः। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है और सकाम कर्मों की त्रुटि से अपने आप को मुक्त करने हेतु अपने कर्म फलों को अर्पित करता है, तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। और ये जो इन दोनों से ऊपर की भक्ति, सात्विक भक्ति कौन सी होती है? जब भगवान की उपासना आराधना की जाती है और जो हम कार्य करते जा रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, सुबह सोने से उठना, सोना, खाना पीना, जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं सारे, उनके कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हैं। और वे रिजल्ट या तो हमें सोने की चेन में बांध रहे हैं या लोहे की चेन में बांध रहे हैं, बांध तो दोनों ही रहे हैं, एक स्वर्ग की ओर ले जा रहे हैं, एक नर्क की ओर। तो जो थोड़ा सेंसिटिव होता है वो इसलिए उपासना करता है और अपने कर्मों का फल तत्पुरुष मदर्पणम, वो भगवान को अर्पित करता है कि जो इनका साइड इफेक्ट है वो मुझे ना मिले। जो इस भाव से करता है वो सात्विक भक्ति के अंतर्गत आता है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्भसो अम्बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्यायुदाहृतम् अहेतुक्या व्यवहिताया भक्तिः पुरुषोत्तमे। ये 11 और 12 नंबर श्लोक दोनों साथ में। जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर वास करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है, तो अमिश्रित भक्ति योग का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा जी का पानी स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार ऐसी भक्ति में उर्मी बिना किसी रोक टोक के परमेश्वर की ओर प्रवाहित होती है। जब मनुष्य का हृदय, इसमें बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में भगवान कपिल कहते हैं, अगर सरलता से समझें, जब मन, हमारा मन भगवान के, जो भगवान सब जगह विराजमान है, सर्वत्र और सबके हृदय में भी परमात्मा रूप से उपस्थित है, ऐसे भगवान के नाम और गुणों के श्रवण की ओर आकृष्ट होता है। जो हम प्रतिदिन कक्षा के प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं कि भगवान के नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हो, वही यहाँ पर भगवान कपिल कह रहे हैं। जब व्यक्ति का मन भगवान के दिव्य नाम और गुणों के श्रवण की ओर आकृष्ट हो जाता है, तब अमिश्रित, बिना मिक्सर के, बिना मेल घोल मेल के जो भक्ति है वो प्रकट होती है, तब जाके भक्तियों का प्राकट्य होता है जो अमिश्रित है। जैसे गंगा जी बिना किसी अवरोध के, बस उनको पता ही है कि हमें फाइनली समुद्र तक जाना है, वो अविरल अविरल ऐसे चलती जा रही है, फिर जाके अविरल भक्ति योग भी प्रवाहित होगा भगवान की ओर, जो हमें ले जाएगा। जब भगवान के नाम रूप गुण में, हमारे श्रवण में हमारी रुचि उत्पन्न होगी। आप बहुत बड़े बड़े भी ऐसे और वैसे भी उपदेश सुन रहे होंगे, भागवतम के अंतर्गत 3 स्कंद संपूर्णता की ओर जाने वाले हैं, आप श्रवण कर रहे होंगे हर स्कंद में,
बहुत बड़े बड़े भी उपदेश श्रवण किए होंगे, कई बार लगा यहाँ से तो ऊपर जा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी के कुछ ऐसे उपदेश या जो जो भी कहीं पर भी। लेकिन आप इस सब में, इसके साथ में ये अवश्य श्रवण कर रहे हैं सरल भाषा में, सब क्लिष्ट क्लिष्ट उपदेशों के बीच भी सरल पॉइंट भी श्रवण कर रहे हैं कि बस सारी समस्याओं का एक ही निचोड़ है, भगवान के नाम और कथा में श्रवण में रुचि उत्पन्न करना, सबसे इजी मेथड। जब जो परम सत्ता है, परम भगवान है, सुप्रीम जो कंट्रोलर है, और जो परम नियंता भगवान है, जो सबके जनक हैं, ऐसे भगवान के कथा श्रवण में, नाम में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाए तो बस हो गया कल्याण। फिर हम अलग अलग से क्लिष्ट क्लिष्ट उपदेशों को समझें, क्या क्या बोला यहाँ पे, पहले प्राणायाम करो, हृदय ऐसा करो, वो चक्र ऐसा, कुंभक है, क्या क्या, कुछ समझ में नहीं आया। बस इतना ही समझ लेना काफी है, भगवान के नाम और कथा में श्रवण में रुचि उत्पन्न करना। सालोक्य शास्त्र सामीप्य सारूप्येक त्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जनाः। शुद्ध भक्त सालोक्य, शास्त्री, सामीप्य, सारूप्य और या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय हमारा जो चल रहा है वो 29 वाला 29वां अध्याय, और इसका भी 13वां ये श्लोक है। इसमें भगवान कपिल स्वयं भगवान ही इसको कह रहे हैं कि जो भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वे इन जो ये मोक्ष है, ये तो फाइनल एसेंस है, ये भगवान के धाम पहुंच पाना, भगवान के वैकुंठ धाम की भी जो गति है, जो सामीप्य भगवान जैसा रूप, भगवान के पास रहना, भगवान का ही धाम में रहना, भगवान में ही लीन हो जाना, हाँ, इसको भी नहीं चाहते जो शुद्ध भक्त होते हैं। भले ही भगवान ही दे रहे हो, अरे तुम इतने अच्छे भक्त हो, तुमने इतने सेंसिटिवली अपने सारे विषयों को रोककर मेरी और अपने मन को स्थिर किया, और अब तुम्हें मैं ये दे रहा हूं। लेकिन वो इसको भी, जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति की कैटेगरी बताई जा रही है, वो इसको भी ग्रहण नहीं करते। ये भगवान कपिल स्वयं कह रहे हैं। क्योंकि जब हम इसको सुनते हैं गुरुदेव के मुख से, अन्य गुरु वैष्णव के मुख से, तो लगेगा कुछ अति बोलते हैं ये लोग, ऐसा हो सकता है। भगवान के वैकुंठ ही पहुंच गए, भगवान जैसे ही हो गए चतुर्भुज, भगवान नहीं बन गए हम तो, बस भगवान के ही धाम में रह रहे, भगवान के पास रह रहे। हाँ, कौन बोलेगा ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन ये भगवान कपिल ही बता रहे हैं कि ऐसा है। स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिक उदाहृतः येनातिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावायोपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति योग का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस प्रकार भगवान है। भगवान कपिल कहते हैं कि जो भक्ति योग है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करे व्यक्ति, तो जो मम माया दुरत्यया है, उसको भी लांघ सकता है, तीनों गुणों से भी ऊपर जा सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जैसे भगवान है त्रिगुणों से ऊपर। अब इसको थोड़ा सा हम अपने इजी वाली भाषा में और अपने काम का देखते हैं कि मेरे मतलब का क्या है इस श्लोक में। जैसे इस जगत में हम देखते हैं हमारा क्या फायदा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम डायरेक्ट ऐसे अप्लाई नहीं करेंगे, पर हम ऐसे समझ पाएंगे इसको सरलता से। जैसे डेली लाइफ में हम इसको कैसे अप्लाई करें, हम कब बोलेंगे हम ऊपर उठ गए जी, तीनों गुणों से हम भी हो गए महान। हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं डेली लाइफ में। हम देखें हम अपने समय को लगाते कहाँ कहाँ है, कभी थोड़ा बैठे अपने लिए आधा घंटा लेके, 10 मिनट में तो नहीं होगा ये, ऐसे ही नहीं बोल सकते झूठे झूठे 10 मिनट का, बस आधा घंटा तो लगेगा। हम देखें कि हमारा समय जा कहाँ कहाँ रहा है, उससे हमें पता चल जाएगा जीवन की जो स्थिति है वो ऐसी क्यों है। यहाँ पर जो ये हमने बड़ा सा श्लोक सुना है, विसा तीनों गुणों को लांघ जाए,
हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें, हम देखें हम अपने समय को कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, हम किस प्रकार की एक्टिविटी में रत रहते हैं। तो जैसा जैसा हम देखेंगे जो मैक्सिमम टाइम हम जहाँ लगा रहे हैं ना, वही रिजल्ट हमारे जीवन में है। हम कैसे इसको अप्लाई करें कि बस भौतिक प्रकृति के इससे ऊपर उठे। हम देखें फिर हम अपनी एक्टिविटीज को ऐसे डिजाइन करें कि हम ज्यादातर ठाकुर जी के भाव में, उनके सेवा में, इस प्रकार के विचारों में किस प्रकार रहें, ऐसे डिजाइन करें अपने कार्यों को। तो फिर हम फिर जो असत संग है उससे दूर हो पाएंगे। असत संग त्यागना बहुत आवश्यक है भक्ति योग की, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा इसी बर्तन में आप शराब भी डालते जाओ, डेली 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 एक एक लोटा शराब डालो, और बस 4 चम्मच गंगा जल भी डालते जाओ, और बस ये शुद्ध हो जाए। वो शराब डालना बंद करना ही पड़ेगा, और अच्छे से धो के सुखा के उसको तब जाके उसमें भर भर के गंगा जल डालिए तो पवित्र हो पाएगा। हम अपने जीवन में देखें कि भौतिकता भर भर के तो डाल रहे हैं, और सुख और आध्यात्मिकता ऐसे एक आध बूंद टपका रहे हैं अगर, तो फिर जीवन में जो ओवरऑल रिजल्ट होगा वो क्लेश होगा। और अगर हम भगवान के चिंतन में अधिकतर हैं, भले बाहर से हम अपने कार्य कर रहे हैं, ये नहीं बोला जा रहा काम धंधा छोड़ दो, बस लेके बैठ जाओ करताल, और सुबह से ही बोल दो घर वालों को आज नो नाश्ता, नो लंच, नो डिनर, कुछ नहीं, कपड़ा बर्तन झाड़ू कुछ नहीं होगा, ना ऑफिस जाएंगे, ना पैसा कमाएंगे, कुछ नहीं होगा काम धंधा, बस भजन करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे, तीनों गुणों से ऊपर, ऐसा तो नहीं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं पर चिंतन में भगवान को रखें। असत्संग छोड़ना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हर जो जो हमारे गुरु वर्ग हैं, जो भी साधु जन हैं, वे बहुत स्ट्रांगली इसको उपदेश करते हैं। रूप गोस्वामी जी उपदेशामृतम में बहुत इसको जोर लगा के कह रहे हैं, संग त्यागात, असत्संग छोड़ना ही पड़ेगा। किसी भी बहाने से कर रहे हैं, चाहे कि ये भैया, ये मेरा अड़ोसी, ये मेरा पड़ोसी, ये ऐसा रिलेटिव, ये बुरा मान जाएगा, इसने तो ऐसी मदद की थी, इसने ऐसा किया वैसा किया, किसी भी बहाने हम यह सत्संग करेंगे, फिर हम उचित लाभ नहीं ले पाएंगे भक्ति योग का, दिखने में लगेंगे सो कॉल्ड भक्त, हृदय में शांति नहीं होगी। इसलिए असत्संग ऐसे ही जो हमारे ज्येष्ठ गुरु वर्ग हैं, गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्री चैतन्य गौड़ी मठ के इससे पूर्व जो आचार्य रह चुके हैं, आज भगवान के धाम में उनकी सेवा में है, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, एक बहुत अच्छा कीर्तन, कीर्तन नहीं संकीर्तन था वो, बहुत अच्छे से इसको करते थे। गौर हरि बल भाई, गौर हरि बल भाई, इसको मैं तो नॉर्मली बोल रही हूँ, उस भाव से भी बोलते थे, और उच्च संकीर्तन उनका जिसने भी संकीर्तन भगवान की कृपा से दर्शन किया होगा, कहते बहुत ऊंचा ऊंचा उछल के, बड़ी एज तक भी, बहुत बड़ी एज तक भी बहुत ऊंचा ऊंचा उछल के उदंड नृत्य जिसको कहते हैं, ऐसा करते संकीर्तन में। उस संकीर्तन का ही एक पार्ट है ये कीर्तन का, गौर हरि बल भाई, गौर हरि बल भाई, साधु जना संग करी, गौर हरि बल भाई। इसी के साथ साथ बोलते हैं, असत संग परि हरि, गौर हरि बल भाई। जो असत संग है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, जोर लगा के कुछ समय के लिए प्रैक्टिस करें, अगर नहीं हो पा रहा अपने मन के साथ गेम खेलें, कहें कि मैं बस ये 2 दिन या 1 दिन से शुरू करें, एक दिन आज मैंने फालतू की गपशप, जो वैसे लोग हैं उनसे मैं दूर रहूं, आज मैं अपने चिंतन को ऐसे दृढ़ करूं, जो मेरा आवश्यक कार्य है उस पर फोकस करूं, और फिर जो भी मेरी ऐसी प्रैक्टिस है उसको करूं। आज मैं ये गलत संग ना करूं, उसी दिन अपने चित्त में देख पाएंगे अंतर। क्योंकि असत संग चलते रहेगा तो कितना ही सो कॉल्ड साधु संग भी करेंगे तो रिजल्ट नहीं देख पाएगा। अगर वायरस बचा है फोन में तो कितने ही अपडेट कराएं, ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर, नहीं हो पाएगा, एक बार क्लीन तो कराना ही पड़ेगा तब जाके काम करेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में भी है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।